भारत में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ना तो पूरी तरह सरकारी नौकरी में हैं और ना ही किसी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन गिग वर्कर्स की जो दिन रात धूप और बारिश में हमें खाना और अन्य सामानों की डिलीवरी करते हैं, हमें ऑफिस तक पहुंचाते हैं या हमारे घर के काम करते हैं। कुल मिलाकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा हैं। सर्विस क्लास में होते हुए भी अब तक इन लोगों के पास ना तो कोई इंश्योरेंस है, ना पेंशन की गारंटी और ना ही कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा। लेकिन अब सरकार ऐसे नियम और कानून लेकर आ रही है ताकि इन गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके। इस नए नियम के तहत अगर किसी गिग वर्कर ने साल में मात्र 90 दिन भी काम किया है तो वह अब सरकारी फायदों का हकदार होगा। आखिर ये 90 दिन वाला गणित क्या है? क्या इससे आपकी जोमेटो या ओला बुकिंग पर क्या असर होगा? और सबसे जरूरी, नए कानून के तहत इन गिग वर्कर्स को कौन-कौन से फायदे मिलेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। लंबे समय से गिग वर्कर्स अपनी सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके। वहीं अब इन मांगों पर सुनवाई करते हुए देश में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नए नियम लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत अंतिम नियम जारी किए हैं, जिनके अनुसार अब गिग वर्कर्स को साल में तय दिनों तक काम करना जरूरी होगा। नए नियम खासतौर पर फूड डिलीवरी, कैब सर्विस और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों पर लागू होंगे। स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लाखों वर्कर्स इस नए नियमों से प्रभावित होंगे। सरकार का कहना है कि इन नियमों का मकसद गिग वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य सुरक्षा लाभ देना है। इसके साथ ही एग्रीगेटर कंपनियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। नए नियमों के मुताबिक किसी गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर को सोशल सिक्योरिटी का लाभ लेने के लिए कम से कम 90 दिन तक एक एग्रीगेटर के साथ काम करना होगा। अगर कोई कर्मचारी एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर काम करता है तो उसके लिए सीमा 120 दिन तय की गई है। यानी जो लोग स्विगी और जोमेटो दोनों के लिए डिलीवरी करते हैं या उबर, ओला और रैपिडो के साथ काम करते हैं, उन्हें ज्यादा दिनों तक सक्रिय रहना होगा। सरकार का मानना है कि इससे नियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान करना आसान होगा। वहीं वर्कर्स को सरकार के ई श्रम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा, जिससे उनका एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। इन लाभों के लिए पैसा कंपनियों के टर्नओवर का एक निश्चित हिस्सा आमतौर पर 1 से 2% काटकर एक विशेष फंड में जमा किया जाएगा। सरकार ने नियमों में यह भी साफ किया है कि अगर कोई वर्कर किसी प्लेटफॉर्म से एक दिन में कमाई करता है तो उसे एक दिन का काम माना जाएगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी एक ही दिन में 3 अलग अलग एग्रीगेटर के साथ काम करता है तो उसे 3 दिन की एंगेजमेंट माना जाएगा। इसका मतलब है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए दिन तेजी से जुड़ सकते हैं। ये नियम उन लोगों को राहत देगा जो एक साथ कई ऐप के जरिए कमाई करते हैं। नियमों के तहत अब एग्रीगेटर कंपनियों को हर गिग वर्कर का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। कंपनियों को ये जानकारी 45 दिन के अंदर देनी होगी। इसके अलावा नए कर्मचारियों की नियुक्ति और नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की जानकारी भी रोजाना या रियल टाइम आधार पर अपडेट करनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे हर पात्र गिग वर्कर को पहचान पत्र जारी करने में मदद मिलेगी और लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया आसान बनेगी। सरकार ने कंपनियों के लिए सख्त प्रावधान भी किए हैं। यदि कोई एग्रीगेटर तय समय पर सोशल सिक्योरिटी फंड में योगदान जमा नहीं करता है तो उसे ब्याज देना होगा। नियमों के अनुसार देरी होने पर हर महीने 1% ब्याज देना पड़ेगा। सालाना आधार पर यह करीब 12% तक पहुंच सकता है। सरकार का कहना है कि इससे कंपनियां समय पर पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार बनेंगी और वर्कर्स के हित सुरक्षित रहेंगे। नए नियमों के अनुसार गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी लाभ केवल तय शर्तें पूरी करने पर ही मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी की उम्र 60 साल से अधिक हो जाती है तो वह इन योजनाओं के लिए पात्र नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर किसी वर्कर ने पिछले वित्त वर्ष में 90 दिन या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर 120 दिन तक काम नहीं किया है तो उसका लाभ बंद हो सकता है। गिग वर्कर्स को मिलने वाले फायदों की बात की जाए तो इसके 5 मुख्य फायदे हैं, जिसमें पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। अब बीमारी की स्थिति में इन वर्कर्स और उनके परिवार को ESI जैसी चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। दूसरा है दुर्घटना कवर, यानी कि एक्सीडेंटल कवर। काम के दौरान होने वाले हादसों के लिए सरकार और कंपनियां मिलकर बीमा राशि प्रदान करेंगी। तीसरा है मैटरनिटी बेनिफिट्स। महिला गिग वर्कर्स को अब डिलीवरी के समय पेड लीव और आर्थिक मदद मिल सकेगी। और चौथा है पेंशन और PF। लंबी अवधि तक काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए ओल्ड एज सुरक्षा यानी पेंशन की व्यवस्था
की जाएगी। और पांचवा फायदा है शिकायत निवारण। अब ये वर्कर्स अपनी समस्याओं के लिए लेबर कोर्ट या विशेष ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा सकेंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, इनके पास ये अधिकार नहीं था। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार 2029-30 तक भारत में गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर 2,35,00,000 होने वाली है। मौजूदा समय में भारत की जीडीपी में गिग इकोनॉमी का हिस्सा लगभग 1.5% है, जो तेजी से बढ़ रहा है। सरकार इन लाभों को लागू करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का फंड जुटाने की योजना बना रही है। वैसे इस कानून का सीधा असर कंपनियों के मुनाफे और आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। जोमेटो, ओला और उबर जैसी कंपनियों को अब अपने रेवेन्यू का एक हिस्सा सरकार को देना होगा, जिससे उनका ऑपरेशनल खर्च बढ़ेगा। कंपनियां इस बढ़े हुए खर्च की भरपाई करने के लिए प्लेटफॉर्म फीस या डिलीवरी चार्ज बढ़ा सकती हैं। यही कारण है कि कड़े नियमों की वजह से कंपनियां अब पार्ट टाइम वर्कर्स को रखने में कतरा सकती हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा जारी इन नियमों के बाद अब राज्यों को भी अपने स्तर पर नियम बनाने का रास्ता मिल गया है। राज्य सरकारें केंद्रीय नियमों को आधार बनाकर अपने स्थानीय नियम तैयार कर सकती हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में गिग इकोनॉमी से जुड़े कर्मचारियों के लिए अलग अलग राज्यों में नई व्यवस्थाएं लागू हो सकती है। इससे इस सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों को अधिक सुरक्षा और पहचान मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देना लाखों गिग वर्कर्स और उनके परिवार के लिए राहत की बात है, जो आज अनिश्चितता के साए में जी रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी लाइव।